तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर थर्ड चल रहा है हम्म जिसमें हमारा चल रहा है द वेजिटेटिव सिस्टम हेडिंग चल रहा है और पेज नंबर 70 पे हैं डॉक्टर अमित भाई। और आज डेट हो गई है 25 अगस्त 2025। हम्म इसमें स्टैंटन कह रही हैं पेज नंबर 70 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ से शुरू कर रही हैं कि द वेजिटेटिव सिस्टम विल ऑलवेज प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ह्यूमन इकोनॉमी। ये जो वेजिटेटिव सिस्टम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है ह्यूमन इकोनॉमी के अंदर, ह्यूमन शरीर में। हम्म इट इज द बेस ऑफ मैनी फाइन ट्रेट्स ऑफ करेक्टर एज वेल एज बीइंग द सस्टेनिंग पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे फाइन ट्रेट्स का आधार बनाता है और करेक्टर का, साथ ही साथ ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को शक्ति प्रदान करता है क्योंकि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ना भाई। बिल्कुल जी। ये पावर को ले सस्टेनिंग पावर देता है किसी ऑर्गेनिज्म को। द हम्म एब्सेंस ऑफ ए ड्यू एडमिक्सचर ऑफ दिस सिस्टम प्रोड्यूसेस एन इम्प्रोवाइज्ड बॉडी एंड ए माइंड डिवॉइड ऑफ मैनी ब्यूटीफुल एंड यूजफुल ट्रेट्स। और जिस इंसान के अंदर इसकी पर्याप्त मात्रा में इसका एडमिक्सचर की कमी है या इसकी हम्म एब्सेंस है, कोई आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो वेजिटेटिव ना हम्म होके सीधे बोनी न ब्रेनी या मस्कुलर ऐसे जो हो जाते हैं। हम्म जहाँ वेजिटेटिव सिस्टम की कमी रह जाती है जिस शरीर में, वहाँ वो हम्म इम्प्रोवाइज का मतलब उसमें कमी रहती है, वो गरीब रह जाता है वो शरीर। कुछ करेक्टरिस्टिक्स बहुत ही यूजफुल और ब्यूटीफुल ट्रेट्स की कमी रह जाती है उसके शरीर में भी और उसके माइंड में भी। अमित भाई बिल्कुल जी। कह रहे हैं फ्रेंडशिप, एप्रोबेटिवनेस, पेरेंटल लव एंड एमेटिवनेस are directly related to this system and are all sustained by its development and action। वेजिटेटिव सिस्टम का सीधे सीधे जो गुण है वो मित्रता हम्म वेजिटेटिव सिस्टम की वजह से आती है। एप्रोबेटिवनेस, हम्म एप्रोबेटिवनेस को देखना पड़ेगा। एक तरह से हम्म दूसरों को स्वीकार करना, सराहना, कुछ ऐसा है। देख लेना आप एक बार, बता देना देख के। अभी देख लो एप्रोबेटिवनेस की क्वालिटी। और जो पेरेंटल लव है, अच्छे पेरेंट्स वही बन सकते हैं जिनमें वेजिटेटिव सिस्टम अच्छे से है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन अच्छा देंगे, खाना पीना, परिवार को पालन, पेरेंटल लव भी इसी वेजिटेटिव सिस्टम की वजह से आता है किसी इंसान में। और साथ में एमेटिवनेस, बिल्कुल। एमेटिवनेस का मतलब वो कहते हैं रिप्रोडक्टिव ना, की वजह से है भैया। अन्नपूर्णा। एप्रोबेटिवनेस का मतलब अन्नपूर्णा। नहीं नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ कि वेजिटेटिव सिस्टम में होगा वो ही अन्नपूर्णा हो सकती है। हाँ, अन्नपूर्णा वही हो सकती है, पेरेंटल लव वही दे सकती है। एप्रोबेटिवनेस देखा दोस्त? अनुमोदन अनुमोदानात्मक करना, बता रहा है ये तो। अनुमोदन करने का मतलब यही है कि एक दूसरे की बातों को तवज्जो देना। स्वीकृति देना। अनुमोदन, हाँ, सराहना करना एक दूसरे की, एक दूसरे को जगह देना। और हाँ एक दूसरे का तिरस्कार करना एप्रोबेटिवनेस नहीं हो सकता। हाँ, स्वीकृति देना है। स्वीकृति वही स्वीकार करना चीजों को। दोस्ती, स्वीकार्यता, पेरेंटल लव और अमेटिवनेस डायरेक्ट जुड़े हैं इस हम्म, वेजिटेटिव सिस्टम की क्वालिटी से अमित भाई। और बिल्कुल। ये इस सिस्टम से और बनाए रखने में और डेवलपमेंट में किसी भी और एक्शन में इसका रोल है। हम्म द साइंस फॉर द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम्स आर विद इन द केमिकल और वेजिटेटिव डिवीजन। और जो इसके जो संकेत हम्म मिलेंगे, वो जो इससे इससे रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, इसका जो अनुसरण करते हैं जो ऑर्गन सिस्टम, उनके अंदर केमिकल या वेजिटेबल डिवीजन में मिलेंगे इसके संकेत। जैसे कि इंटेस्टाइन, हम्म किडनी, ग्लैंड्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका संबंध ज्यादातर वेजिटेटिव सिस्टम से है। क्योंकि देखो न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन से जुड़ा, एक्सक्रीशन जी। किडनी से,
ग्लैंडुलर सिस्टम से सिक्रीशंस जुड़े हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, ये सारे के सारे वेजिटेटिव सिस्टम को मजबूत करते हैं, उनमें इसके संकेत दिखेंगे। यानी कि जिनकी पाचन क्रिया अच्छी, वो वेजिटेटिव, जिनका गुर्दा अच्छे से काम कर रहा है, वो भी वेजिटेटिव सिस्टम है। जिनके ग्लैंडुलर सिक्रीशंस अच्छे हैं, जिनमें रिप्रोडक्टिव मात्रा अच्छी है जिस महिला में पुरुष में, वो सब धनी हैं वेजिटेटिव सिस्टम के। Their action is chemical mainly and does not involve the action of muscles or bones except as secondary cause। और इनका जो एक्शन चूंकि केमिकल बेस्ड है, तो अमित भाई इसमें जो है मसल्स का, बोन्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है केमिकल होने के नाते, सिवाय सेकेंडरी कॉज के। इसका सेकंड लेवल पे बात आती है, उनकी अहमियत को लेकर के ये सेकेंडरी कॉज बनता है। The faculties derived from the development and functional action of these organs are conscientiousness, firmness, digestion, vibativeness, love of young, benevolence, self-esteem, friendship, amativeness, mirthfulness, approbativeness, economy, hospitality, love of home and of country। जो फैकल्टी ड्राइव होती है, जो फैकल्टी पैदा होती है इस वेजिटेटिव सिस्टम की वजह से किसी भी इंसान में, वो है डेवलपमेंट होना और फंक्शनल एक्शन होना ऑर्गन्स का। जैसे कि बंदा कंसाइंशियसनेस वाला होगा इसकी वजह से, फर्मनेस, डाइजेशन, वाइब्रेटिवनेस का मतलब द्विभाषीपन, बोल रहे हैं कोई मतलब बोलने की एक वो मतलब बढ़िया तरीका। लव ऑफ यंग, बच्चों को प्यार करने वाला, बेनोवेलेंस, सेल्फ स्टीम, फ्रेंडशिप, एमेटिवनेस, मिर्थफुलनेस, एप्रोबेटिवनेस, फिर वो आ गया अनुमोदनात्मक वाली बात, इकोनॉमी, हॉस्पिटलिटी, लव ऑफ होम एंड ऑफ कंट्री। ये सब फैकल्टीज जो है इसके डेवलपमेंट से निकल के आती हैं। और शायद इसमें थोड़ा भाव ये भी है कि जो सेकेंडरी कॉज बनता है बोन्स और मसल्स का, वो फिर साथ में ये मदद देता है वेजिटेटिव सिस्टम के साथ। ये जो बाद वाले जो बताए ना, ये फिर वेजिटेटिव सिस्टम के साथ जो फिर मसल और बोन का सेकेंडरी कॉज जुड़ता है, वो ऐसे जुड़ता है इसके साथ भाई। बिल्कुल जी। हाँ, क्योंकि उसके अपने अकेले के तो काम फिर वही हैं, इंटेस्टाइन, किडनी, ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, लेकिन उसके साथ अगर मसल्स और बोन और जुड़ जाती हैं तो वो बंदा फिर कंसाइंशियसनेस में पहुंच जाता है। और सब फिर कुल मिला के मिले जुले ये लक्षण आते हैं। अगर कोई फर्मनेस है किसी बंदे के अंदर तो इसका, और कंसाइंशियस है, तो उसका मतलब वेजिटेटिव प्लस बोनी और मसल्स उसकी अच्छी हैं। ये उसमें उनके भी मिक्सचर आ जाएगा, ऐसा भाव आ रहा है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। करें द वेजिटेटिव सिस्टम shows all the functions and faculties which are dominant in childhood and the physiognomies of all children, if they are healthy, exhibit a larger development of these signs than of other divisions where the sign of mechanical, artistic and mathematical powers are located। अगर ये जो वेजिटेटिव सिस्टम है, इसके सारे फंक्शन और सारी फैकल्टीज बचपन में ज्यादा प्रभावी दिखती हैं बच्चों में। और अगर उनकी फिजियोग्नोमी देखो उन बच्चों की, तो यदि वो हेल्दी हैं, कोई कमी अगर नहीं है, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो इन संकेतों का ज्यादा होगा बचपन में, केमिकल वाले पोर्शन का, बजाय किसके, मैकेनिकल और आर्किटेक्चरल के। मैकेनिकल, आर्टिस्टिक और मैथमेटिकल पावर वाला जो उनका चेहरे का जो पार्ट है, उसकी बजाय जो केमिकल वाला पार्ट है, ये हेल्दी बच्चा अगर होगा तो उसमें ये ज्यादा डोमिनेंट दिखाई देता है, क्योंकि जो नेचुरल है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके फिर मैकेनिकल और आर्किटेक्चर वाले जो पोर्शन है चेहरे पे, वो मजबूत होते जाएंगे अमित। ठीक है, यहीं रुकेंगे दोस्त फिर आज। राम राम भाई।